हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कानू मुर्मू बीएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर का नाम होगा असेसमेंट फॉर लर्निंग और पेपर का कोड है 204। 2025 का ये क्वेश्चन पेपर है। मैं अगर बताऊं टू बी प्रिसाइज चीज़ें तो असेसमेंट फॉर लर्निंग ना जितने भी पेडागोजी के पेपर हैं सेमेस्टर 1, 2, 3 एंड 4 में सबसे डिफ़िकल्ट पेपर मुझे लगता था। जब मैंने पढ़ाई की तो फिर ये जो है थोड़ा इजी हुआ, लेकिन ये सबसे डिफ़िकल्ट पेडागोजिकल पेपर है। आप आगे भी पढ़ाई करोगे तो डेफिनेटली आपको आइडिया लगेगा। इसकी वजह मैं बता देता हूँ। मैं बस इतना कह पाऊँगा, मैं सारी बातें यहाँ पे रिवील कर दूंगा तो मेरे जो कॉम्पिटिटर हैं वहाँ से कंटेंट चुरा लेंगे या फिर वहाँ से कंटेंट को देख लेंगे। मैं संभावित जो आपको सजेशन देता हूँ वो मैं रिवील नहीं कर सकता यहाँ से, लेकिन मैंने वो डिकोड कर लिया है। ये बहुत अलग लेवल का पेपर बनता है, इसका बहुत ही अलग लेवल का। वैसे मैं बता दूं पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, सिद्धू कानू बीएड सेमेस्टर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका आप घर पे प्रैक्टिस करके जाएं, मॉक टेस्ट देकर जाएं ताकि एग्जाम में आप बेहतर प्रदर्शन कर पाएँ। पिछले 5 साल के PYQs आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिए जाएंगे। बाकी सजेशन 199 में आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्वेश्चन परीक्षा में संभावित हैं, प्रोबेबिलिटी आने के चांसेस हैं, वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। पहली बात, हम लोग इसमें सेक्शन ए यानी कि MCQ प्रोवाइड करते हैं, सेक्शन बी यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, सेक्शन सी एक्चुअली यहाँ पे शॉर्ट है, फिर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपको प्रोवाइड करा देते हैं। याद रखिएगा, हम लोग सजेशन बनाने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की मदद लेते हैं, आपके सिलेबस की मदद लेते हैं और लेटेस्ट जो एग्जाम पैटर्न सारे झारखंड की यूनिवर्सिटी में चल रहा है उसका भी ध्यान हम लोग उसका भी ख्याल रखते हैं। और मैंने खुद एमएड कर रखा है तो सारे एक्सपीरियंस को झोंक के यहाँ पे तैयार किया जाता है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए सिद्धू कानू मुर्मू बीएड सेकेंड सेमेस्टर के PYQs असेसमेंट फॉर लर्निंग को देखते हैं। इसका MCQ भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ये रहा आपका पेपर। यहाँ से आप देख पाएंगे पेपर क्या है, बीएड सेमेस्टर 2 असेसमेंट फॉर लर्निंग। पेपर का कोड है TC204। 2025 का क्वेश्चन पेपर है। सेशन था आपका 24-26 का। 3 घंटे का वक्त मिला था। फुल मार्क्स है 80 का। तो यहाँ से आप जो है 36 अगर स्कोर कर लेते हो तो आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाओगे। सेक्शन है जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल पूछा जाएगा आपसे, कितने 10, और हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन से इसकी शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, असेसमेंट इज रिलेटेड टू विच एस्पेक्ट ऑफ अ स्टूडेंट बिहेवियर्स। विद्यार्थी व्यवहार के किस पक्ष से आकलन संबंधित है? देखिए इसका आंसर अगर मैं बताऊं यूनिवर्सिटी के लेवल पे तो ऑल ऑफ दीज होगा, यानी कि कॉग्निटिव भी होगा, इमोशन भी होगा और फंक्शनल भी होगा। लेकिन जब आप टेट वगैरह की परीक्षा दोगे तो वहाँ पे इसका आंसर इमोशनल होना चाहिए। बाकी आपकी इच्छा है, आप गूगल कर लें, चैट GPT कर लें, जहाँ से भी देखना चाहते हैं देख सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जो टेट है या फिर नेट की परीक्षा होती है वहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि भावात्मक ही होगा। यहाँ पर यूनिवर्सिटी लेवल पे कुछ भी हो सकता है। बाकी ये क्वेश्चन अपने आप में ही गलत है क्योंकि यहाँ बोल दिया गया इनमें से कोई नहीं। जो हिंदी वाला बच्चा है वो कैसे इस पर टिक करेगा? इंग्लिश में लिखा हुआ है ऑल ऑफ दिस, लेकिन एक रूल है, अगर क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है, बाइलिंगुअल में है, दैट मीन्स अगर हिंदी वाला प्रश्न गलत हो जाता है, हिंदी में ऑप्शन एक्सप्लेन गलत किया हुआ है और इंग्लिश में ठीक किया हुआ है, तो आपको इंग्लिश वाला ही मानना पड़ेगा। आप क्वेश्चन पेपर पे देख लेना, टेट वगैरह में लिखा हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर बी, विच क्वालिटी आर एक्यूरेट इन द टेस्ट, यानी कि किस गुण के कारण परीक्षण में शुद्धता रहती है? तो देखिए सीधी सीधी बात है, इसकी शुद्धता के लिए डिस्क्रिमिनेशन यानी कि विभेदकारिता नहीं होगी, वैलिडिटी यानी कि वैधता है, फिर है ऑब्जेक्टिविटी और फिर है रिलायबिलिटी। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, वैलिडिटी ही इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर सी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ अ मेजरमेंट स्केल। निम्नलिखित में से कौन सा मापन का प्रकार है? नॉमिनल यानी कि नाम मात्र का, ऑर्डिनल यानी कि क्रमिक, इंटरवल यानी कि अंतराल, चौथा है ऑल ऑफ दिस यानी कि इनमें से सभी। देखिए मापन का प्रकार के बारे में सवाल पूछा गया है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। मापन यानी कि मेजरमेंट के बारे में क्या है सवाल? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ मेजरमेंट स्केल। तो देखिए नॉमिनल में क्या होता है कि नॉमिनल में आप जो है चीज़ों को क्या कर सकते हो, नाप सकते हो। ऑर्डिनल में आप बोलते हो फर्स्ट आया, सेकेंड आया, थर्ड आया, ऐसा आप बोलते हो। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो सारा ऑप्शन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्लासीफाई आप सिर्फ किस पे कर पाओगे, इंटरवल पे कर पाओगे। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी ये मैं जानता हूँ कि ये क्वेश्चन पेपर बड़ा ही डिफिकल्ट है, ये कुछ और जगहों से भी सवाल को उठाया गया है एज इट इज़। क्वेश्चन नंबर डी, इन एक्सपेरिमेंटल मेथड द वेरिएबल विच इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ एक्सपेरिमेंट इज़।
प्रयोग विधि में प्रयोगकर्ता के अधीन में होने वाला चर को क्या कहा जाता है? इंडिपेंडेंट तो मैनिपुलेट किया जा सकता है, इसे बदला जा सकता है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। डिपेंडेंट वेरिएबल भी नहीं होगा। ये इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल यानी कि प्रयोग चर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर ई, विच टाइप ऑफ एवोल्यूशन इज़ यूज टू एक्सेस द स्टूडेंट लर्निंग एट द एंड ऑफ द कोर्स। आखिरी में आप बच्चे से जो है क्या कर रहे हो, किसी पाठ्यक्रम के अंत में विद्यार्थी के सीखने का आकलन करने के प्रकार को किस मूल्यांकन का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो देखिए फॉर्मेटिव में क्या होता है कि आप पढ़ाई भी चल रही है, साथ साथ में आप बच्चे से फीडबैक भी ले रहे हो, और समेटिव में क्या होता है पूरी पढ़ाई हो गई 6 महीने की या साल भर की, एनुअल एग्जाम या फिर आप जो है हाफ ईयरली एग्जाम लेकर बच्चे को टेस्ट करते हो। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा। आगे देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्वेश्चन वाज डेवलप्ड बाय, बुद्धि यानी कि IQ, जिसका फॉर्मूला भी कई दफ़ा एग्जाम में आया हुआ है, इस बार भी आया हुआ था, यानी कि मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज। मेंटल एज यानी कि आपकी बुद्धि कितनी है, क्रॉनिकल यानी कि आपकी दिमागी हालत कितनी है, और मेंटल मतलब आप अभी कितना तेज हो, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये IQ आपका निकल जाएगा। बिने साहब के द्वारा ये बात कही गई थी, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड संदर्भित मूल्यांकन का एक उदाहरण है। गीता ने 60 मिनट में एक परीक्षा में 100 में से जो है 60 मिनट में जो है उसने 80 नंबर का सॉल्व किया है। जॉन कक्षा में औसत है, ठीक है। रोहन स्टूड 3rd इन द क्लास, ये भी एक भी जो है ये ऑप्शन भी एक है। अब आगे देखिए, राम को विज्ञान में जो है 50 अंक मिले, मोहन कक्षा में 3रे नंबर पे रहा, ठीक है। ये सारी चीज़ों को आपने देख लिया। अब देखिए जो इसका सही आंसर होगा, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए, गीता इसका सही जवाब हो जाएगा। गीता ने जो है 80 नंबर सॉल्व किया है। आगे देखिए क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर H, व्हेन द डेटा टेस्ट टेल अस अबाउट द स्टूडेंट्स लेवल ऑफ प्रोफेंसी इन अ डिफिनिट एरिया, द प्रोसीजर ऑफ एवोल्यूशन इज कॉल्ड। जब परीक्षण डेटा से हमें एक परिभाषित क्षेत्र में किसी छात्र की दक्षता के स्तर के बारे में पता चलता है, तो मूल्यांकन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। देखिए इसे नॉर्म रेफरेंस टेस्ट कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही। एक सेकंड, सॉरी, ये नॉर्म नहीं बल्कि क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट होगा, ठीक है। नॉर्म में आप नंबर वगैरह को देते हो, ठीक। क्वेश्चन नंबर आई, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड शुड बी यूज फॉर द ट्रू एवोल्यूशन ऑफ ए स्टूडेंट। तो ये बिल्कुल आसान सा है कि आप बच्चे का लगातार मूल्यांकन करते रहिए, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर जे, आखिरी MCQ, विच मेजर ऑफ वैलिडिटी इज यूज्ड फॉर द कैलकुलेटिंग द स्प्रेड ऑफ अ स्कोर। स्कोर के प्रसार की गणना के लिए किस माप का प्रयोग किया जाता है, मीन का, मीडियन का, या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन का, या फिर रेंज का। इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, सेक्शन बी में हम लोग आ चुके हैं। शॉर्ट टाइप के सवाल पूछे जाएंगे, आंसर आपको करना है 4, और 20 नंबर आप यहाँ से मैक्सिमम ला सकते हैं। पहला सवाल, एक्सप्लेन द डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ असेसमेंट। आकलन की परिभाषा और महत्व को समझाएं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। विश्वसनीयता और वैधता की अवधारणा क्या है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट। निर्माणात्मक और योगात्मक आकलन में क्या अंतर है, ये आप बताएं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्म रेफरेंस टेस्ट एंड क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। मानक संदर्भित परीक्षण और मानदंड संदर्भित परीक्षण में क्या अंतर है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज प्रोजेक्ट टेक्निक एंड हाउ इज इट यूज्ड। प्रक्षेपण तकनीक क्या है और इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, इसको बताना था। बात करेंगे सेक्शन सी की। लॉन्ग टाइप के सवाल पूछे जाएंगे, कितने, 4, और इसके लिए आपको 10 करके स्कोर मिलेगा, यानी कि 40 नंबर आप ला सकते हैं। पहला सवाल देखिए क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेजरमेंट स्केल्स एंड हाउ इज इट यूज्ड, राइट इन डिटेल। मापन पैमाना कितने प्रकार के होते हैं, इनका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, विस्तार से लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवोल्यूशन इन डिटेल। मापन, आकलन, मूल्यांकन की अवधारणा को विस्तार से समझाएं। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द डायग्नोस्टिक एंड द रेमेडियल टीचिंग फॉर क्वालिटेटिव असेसमेंट। गुणात्मक आकलन के लिए नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण के महत्व का वर्णन करें। प्रश्न संख्या 10, राइट द मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टैटिक्स इन एजुकेशनल असेसमेंट। शैक्षिक आकलन में सांख्यिकी के अर्थ और महत्व को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व NPC। ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ NPC एंड एक्सप्लेन इट्स प्रॉपर्टीज। सामान्य प्रायिकता वक्र से आप क्या समझते हैं, NPC की आकृति बनाते हुए इसके गुण धर्म को स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 12, कैलकुलेट द मीन एंड मीडियन फॉर द गिवन डेटा। आपको एक डेटा दिया गया है, इंटरवल दिया गया है, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, मीन और मीडियन निकालना है, बताइए। क्लास 10th में 9th में आपने इसकी पढ़ाई की है, डू इट,
डू इट योर सेल्फ। ठीक है, अब देख लीजिए, ये था आपका सिद्धू कानू मुर्मू बीएड सेकेंड सेमेस्टर का पेपर असेसमेंट फॉर लर्निंग का। अगर आपको पिछले 5 साल के PYQ चाहिए तो ये आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जिन्हें सजेशन चाहिए होगा वो ले सकते हैं। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।